हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। जैसे कि आपका जो रिजल्ट है सीए फाउंडेशन का वो आ ही चुका है ना। अब देखिए, कुछ बच्चे पास भी हुए होंगे, कुछ बच्चे फेल भी हुए होंगे, है ना। तो आप सबके बहुत सारी अलग अलग फीलिंग्स होंगी, हर बच्चे की अपनी अपनी रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी अपनी फीलिंग्स होगी, एक्साइटमेंट्स होंगी, है ना। तो मैं ये वीडियो स्पेशली आप सभी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनका क्या है, आज जो दिसंबर 21 एग्जाम आपके हुए थे उसका रिजल्ट आज आपका आया है और आपके मन में बहुत सारी उमंगें तरंगें चल रही हैं, है ना। तो जिसकी वजह से हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब हो सकता है जो बच्चे फेल हुए हैं उनके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही हो, है ना। तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है और जो बच्चे पास हुए हैं उनके लिए भी वीडियो है। मेरा नाम है बच्चों CS संदीप अरोड़ा। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको उन बच्चों की बात करने जा रहा हूं जो आज पास हुए हैं। सबसे पहले आपको और स्पेशली आपके पेरेंट्स को मैनी कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से और KCC की पूरी टीम की ओर से। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत अच्छी एफर्ट्स लगाई, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट पहुंचा यहाँ पर। आप इस नौबत तक पहुंचे कि आप सीए कोर्स में पहला स्टेज जो है सीए फाउंडेशन का पास कर सके। ठीक है, अब मैं एक जो इंपॉर्टेंट मैसेज आपको यूट्यूब अपना वीडियो के टाइटल से पता लग ही गया होगा, थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप पास होते हैं या फेल होते हैं, दोनों केसेस में। अब देखिए, जो बच्चे पास हुए हैं उनके दिमाग में एक बहुत सारी अपना पॉजिटिविटी होगी कि वो सोच रहे हो अपना कि भाई सोच रहे होंगे कि कोई मुझे पूछेगा। कई लोग कहते थे आपको कि भाई छोड़ दो सीए, आपके बस की बात नहीं है ना। तो वो बच्चे तो कम एज की वजह से आप ओवर एक्साइटेड हो रहे होगे कि मैं उसको जवाब दूंगा कि भाई देखा, तू आप कहते थे कि होगा नहीं, तेरे से सीए होगी नहीं, तो मैंने करके दिखा दी है, देखो फाउंडेशन मैंने पास करके दिखा दी। तो आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा कहते हैं ना, अपनी सक्सेस के साथ सामने वाले को जवाब दो, ना कि अपनी जुबान से, है ना। आपने फर्स्ट स्टेज पे अपनी सक्सेस के साथ उनको जवाब दे दिया है, ठीक है। और पहली बात, हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो हम क्यों किसी को जवाब देके अपनी इमेज खराब करें, पहली बात। दूसरी बात, अभी गेम बाकी है, अभी महायुद्ध बाकी है। इंटरमीडिएट फाइनल का एक बहुत बड़ा महायुद्ध अभी बाकी है, इसलिए अभी हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे, किसी को कुछ नहीं बोलना बनता। आप अपने काम में लगे रहिए, ठीक है। सामने वाला बोलने वाला बोलते, रिजल्ट देख के जब आप आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप उसको वो जो आप आज आपको नेगेटिविटी से पीछे पहले बोल रहा था, वो धीरे धीरे वही आपकी तारीफें करेगा, है ना। तो इसलिए किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अपने काम में मगन रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जैसे रिजल्ट आ जाया है वैसे ही कल के लिए तैयारी करते रहिए। और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ। अब देखिए, सबसे बड़ी बात होती है आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, तो अब देखिए गलतियां कहाँ रह गई, कमियां कहाँ पे रह गई, है ना। कमियां कहाँ पे रह गई, गलतियां कहाँ पे रह गई, तो उसमें सुधारने में फोकस कीजिए, ठीक है। और आप ये मत सोचिए कि वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है तेरे से होगी नहीं, है ना, मैंने तो पहले ही कहा था तेरे बस की बात नहीं है ना, तो तू सीए छोड़ दे, है ना, आप सीए छोड़ दो, तो आपकी मतलब बस की बात है नहीं। तो ऐसी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, कान बंद कीजिए और अपने आप की सुनिए, अपने पेरेंट्स की सुनिए, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपने पेरेंट्स की सुनिए, और किसी की नहीं, अपने घर वालों की सुनिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ये देखिए मेरे में एक है कि नहीं है कैपेबिलिटी, क्या मैं सीए कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने एक बारी ठान लिया है तो कोई बात नहीं। कई बारी क्या होता है, कुछ कमियां रह जाती हैं जिसको हम गलतियां अपनी इंप्रूव नहीं कर पाए, ठीक है ना। कहते ना, इंसान गलतियों से ही तो सीखता है, पर बार बार भी नहीं गलतियां, इतनी भी नहीं गलतियां बार बार करनी कि आप उससे सीखते ही रह जाएं सिर्फ। तो इसलिए आप फर्स्ट मिस्टेक है, आप इसको देखिए कहाँ पे गलती रह गई, कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है ना। उन मिस्टेक्स को देखिए कि कहाँ पे हमारे टीचर्स ने बोला था कि ये कर लो, वो कर लो, और हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। तो अपनी कमियां देखिए, कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स का स्कोप है ना, कहाँ पे आप उस चीज़ को अच्छे से और ज़्यादा ब्रशअप कर सकते थे,
और चीज़ों को सुधार सकते थे, कहाँ पे मार्क्स कम आए, कौन से सब्जेक्ट में आए। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आपके आ गए 55 आ गए, 56 आ गए, 58 आ गए तो आप सोचोगे नहीं ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बहुत अच्छा हो गया। ऐसा कभी नहीं होता सीए में, याद रखना, है ना। हो सकता है आपका इस बार किसी सब्जेक्ट में 58 56 मार्क्स आ गए और अगली बारी हो सकता है उसमें 40 भी ना आए। ऐसा कभी मत सोच के, सपने में सोच के मत बैठिएगा कि ये सब्जेक्ट मेरा 100% तैयार है, इसको मैं देखूंगा ही नहीं, इसको तो मैं सीधा ही पेपर से 4 दिन पहले देखूंगा, ये तो मुझे आता ही है ना। ये मोस्टली बहुत सारे बच्चे मैंने अपनी लाइफ में देखा है ऐसा ही गलती करते हैं, ठीक है ना। तो किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, अपना आराम से तसल्ली से सोचिए, ठंडे दिमाग से बैठिए और अपने आगे के लिए जो भी प्लानिंग है अपने ऊपर, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिसीजन लीजिए, ना कि किसी को देखकर, ठीक है बच्चों। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, है ना, आप लोगों के लिए क्या भलाई है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।